हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म सागर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे विभाज्यता का नियम होता क्या है। विभाज्यता के नियम से क्या मतलब होता है। विभाज्यता का नियम का मतलब ये होता है जिस प्रकार हम अगर किसी संख्या को पता करना है कि यह संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, यानी कि उसको हम भाग करके देखते हैं। सपोज जैसे अगर हमको पता करना है कि ये संख्या हमारी है इतनी बड़ी हमारी संख्या दे रखी है, तो ये संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी भाज्य होगी कि नहीं होगी, तो इसको हम भाग करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि ये संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये तो एक भाग हो गया भाग करने से, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसके लिए सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि भैया, विभाज्यता के नियम में यह होता है कि आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या को आप देखकर ही बता देंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी। तो चलिए हम सीखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाता है, यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाता है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखो यहां पर लिख रखा है कि इस संख्या के पीछे 8 आ गया है तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 0 आ गया तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाज्य होगी, और 6 आ गया तो ये भी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। यानी किसी संख्या के पीछे अगर 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से कोई भी अंक अगर किसी संख्या के पीछे आ जाता है और हमको यह पता करना है कि यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो संख्या आपने पीछे इन अंकों में से कोई भी अंक देखा अगर है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम लोग क्या सीखते हैं 3 से 4 से विभाज्यता के नियम। इसमें हम पीछे का एक अंक देखते थे और 4 के पहाड़े में हम पीछे के 2 अंक देखेंगे। पीछे के कितने अंकों को देखेंगे, पीछे के 2 अंकों को देखते हैं। तो पीछे 2 अंक कितने हैं, 2 और 4 है 24 है। तो हमको सीखना किसका, 4 का विभाज्यता के नियम। अब देखते हैं कि 4 के पहाड़े में क्या पीछे के दोनों अंक भाग के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते 4 के पहाड़े में। तो 4 के पहाड़े में 4 छंग 24, तो 4 छंग 24 पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा, इसलिए संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। कहने का मतलब ये है अगर पीछे के 2 अंक 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ये 32 4 के पहाड़े में आता है, 4 8 32, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाज्य होगी। ये भी संख्या पूरी पूरी 4 से विभाज्य होगी। अब इसके पीछे देखो ये 68 है, तो इसको क्या करते हैं, इसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहां से बचेगा 2 और 2 8 के पहले लग जाएगा तो हो जाएगा 28। तो 4 7 28, यानी कि यह संख्या भी पूरी पूरी 4 से कट गई, इसलिए यह संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाज्य होगी। ठीक है, तो यह था 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया, 4 का विभाज्यता का नियम यह कहता है यदि पीछे के 2 अंक 4 के पहाड़े में आते हैं तो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसी प्रकार 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बहुत सरल भैया। जिस प्रकार 4 का विभाज्यता का नियम यह कहता है पीछे की 2 संख्याओं हमारे पहाड़े में आनी चाहिए, इसी प्रकार ये जो 8 का विभाज्यता का नियम कहता है इसमें पीछे की 3 संख्या आनी चाहिए, पीछे की 3 संख्या आनी चाहिए। तो 8 छंग 48, 8 एकम 8, इसलिए संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसके भी देखो 3 अंक 8 9 72, 8 एकम 8, इसलिए ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इस प्रकार इधर के 3 अंक देख लेते हैं। 8 एकम 8, यहां से 1 बचेगा तो 1 6 के पहले लग जाएगा तो 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि पीछे के भी इसमें भी तीनों अंक कट रहे हैं, 8 से नहीं कट रहे हैं, तो यानी कि ये संख्या भी पूरी पूरी 8 से विभाज्य है। तो ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य। अब जोड़ना से, अब 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 3 में क्या है, अंकों को जोड़ना है। 3 का विभाज्यता का नियम बहुत सरल है, अंकों को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। हम जोड़ते हैं, देखो भैया, तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 कितना 21, 21 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यानी कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य है। 3 के विभाज्यता के नियम में अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों को जोड़ा जाता है। अब इसी प्रकार इसमें भी जोड़ लेते हैं। देखो 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 3 23 हो गया। 7 3 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, तो यहां पर 3 आ रहा है ना, तो इसलिए नहीं बनेगा, तो हम यहां पर कर देते हैं 4, यहां पर कर लेते हैं 4, यानी कि हो गया 24 हो गया। 24 3 के पहाड़े में आता है, 24 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि यह संख्या भी पूरी पूरी
किससे 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 और 4 कितना 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 होता है। यानी कि इसके भी अंकों का योगफल ऐसा आ रहा है जो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से जो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है वही 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि हमारे भी अंकों को जोड़कर और 9 से भाग कर दो। 3 का विभाज्यता का नियम भी क्या कहता है, हमारे अंकों को सारे जोड़ लो और 3 से भाग कर दो। अगर भाग करने पर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, हमको भाग करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार 9 का विभाज्यता का नियम भी क्या कहता है, कहता है हमारे अंकों को जोड़ लो और 9 से भाग कर दो। अगर भाग पूरा पूरा हो रहा है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, हमको भी भाग करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं भैया। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 5 कितना होता है 29 5 34। शायद समथिंग मिस्टेक, एक मिनट आप बने रहिएगा थोड़ा सा। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 29 29 9 29 और 7, 29 और 7 कितना होता है 29 7 36। 36 जो है 36 9 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 9 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाज्य। 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इस प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि 9 के इसका योग जो है 9 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 के पहाड़े से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलो जोड़ते हैं भाई। 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 और 5 17, 5 22, 22 और 5 22, 5 कितना होता है 22 5 27, 27। अब 27 के तो 27 भाई 9 के पहाड़ी में आता है, इसलिए संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। इस प्रकार इनको भी अंकों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 7 और 2 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ये भी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए अब 5 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। अब भैया आपने इतना सीख लिया, ये तो बहुत ही सरल है। 5 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, कह रहे 5 से विभाज्य तो कह रहा हमारे पीछे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिसके पीछे 0 देखा या 5 देखा वो संख्या 5 से विभाज्य। तो 5 क्या कहता है, कह रहा है कि हमारे पीछे 0 आ जाए और 5 आ जाए। अगर किसी संख्या के पीछे तुमने 0 और 5 देख लिया तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसके पीछे 0 आ रहा है, इसके पीछे 5 आ रहा है, इसके पीछे भी 0 आ रहा है, तो ये संख्या सारी के सारे 5 से विभाज्य हैं। अब 10 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 का विभाज्यता का नियम कुछ नहीं कहता, कहता है कि भैया हमारे पीछे 0 लगा है तो इनके सबके पीछे जिसके पीछे 0 लग जाएगा वो संख्या 10 से विभाज्य होंगी। इसका कोई नियम ही नहीं, समझो बहुत सरल नियम है। ठीक है, अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 का विभाज्यता का नियम तो भैया बहुत ही सरल है। यह कहता है जो संख्या 2 से और 3 से कटेंगे वही संख्या 6 से कटेंगी। क्या बता रहा है, ये कहता है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएंगी, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएं और 2 से विभाज्य हो जाएं और 3 से भी विभाज्य हो जाएं, वही संख्या किससे विभाज्य होगी, वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर यह संख्या 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है तो संख्या ये 6 से विभाज्य होगी। अब अगर ऐसा हो गया कि 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है तो संख्या 2 से 6 से विभाज्य होगी, नहीं विभाज्य होगी। यानी कि 6 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि हमसे विभाज्य होने के लिए संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। किससे विभाज्य होना पड़ेगा, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है भैया कि हमसे विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, वही संख्या हमसे यानी कि 6 से विभाज्य होगी, यानी कि 6 से संख्या विभाज्य होगी। तो भैया ये तो 2 से तो विभाज्य, जिसके पीछे हमने बताया था कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आ जाए वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से पता करने के लिए क्या करते हैं, 3 और 9 के अंकों को जोड़ते हैं, यानी कि अंकों को जोड़कर देखते हैं। 2 4 6 8 6 14, 14 और 22 22 22 और 2 24, 24 यानी कि 2 के 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, इसलिए संख्या किससे कट जाएगी, 3 से भी पूरी पूरी कट जाए, सॉरी 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 4 13, 13 और 5 कितना, 13 5 18, 18 और 3 21, ओ सॉरी 21 21 21 और 3 24। ठीक है, 21 और 3 नहीं 21 और 6 27, 6 कर देते हैं। तो ये संख्या अब 6 से 6 लग गया ना, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, 6 लग गया तो 2 से विभाज्य है। और अब ये संख्या 9 4 13, 13 5 13 5 18, 18 और 3 18 3 21, 21 और 6 27, तो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, इसलिए संख्या 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार हम ये भी देख लेते हैं, ये संख्या तो 2 से तो कट रही है, 3 से इसको चेक कर लेते हैं। तो अंकों को जोड़ना है, 9 7 16, 16 8 24,
16 और 24 24 और 6 30, 30 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी संख्या पूरी पूरी 6 से कट जाएगी। सब की सब संख्या 6 से पूरी पूरी कट रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 का विभाज्यता का नियम था। तो आई होप आप लोगों ने विभाज्यता का नियम सीखा होगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम और आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिन अंकों के पीछे 0 2 4 6 8 आ जाएगा, मतलब 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अंक अगर किसी संख्या के पीछे आ जाता है तो वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिन संख्याओं के पीछे ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 4 के पहाड़े में आती है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 का कहता है हम 4 से बड़े हैं, इसलिए हमारे में 3 संख्याएं पीछे आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 3 संख्याएं पीछे की। तो इसमें 3 की पीछे की संख्या देख लो, 3 पीछे की संख्या 8 के पहाड़े में आ रही है तो ये 8 से कट जाएगा, अगर नहीं आ रही तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें तीनों सारी संख्या जितनी हमने लिखी है वो 8 के पहाड़े में आती हैं तो पूरी पूरी 8 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का और 3 9 का तो विभाज्यता का नियम साफ साफ कहता है कि हमारे अंकों को जोड़िए और जोड़ने पर जो आए, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है और अगर 9 के पहाड़े में तो 9 से विभाज्य होगा, अगर 3 के पहाड़े में आ रहा तो 3 से विभाज्य होगा। यही 9 का और 3 का विभाज्यता का नियम है। 5 का तो पूछो ना, ये 0 कह रहा है, जिसके पीछे 0 आ जाए 5 आ जाए वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। 10 का तो अपने आप पे 10 में कह रहा है कि जिसके पीछे 0 लगा हो उसके वो संख्या 10 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से हम उसी से सिर्फ विभाज्य होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और अच्छे से अच्छे। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।